नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए शनि वक्री के इस वीडियो में। कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव 27 जुलाई को मीन राशि में वक्री हो चुके हैं और 11 दिसंबर तक मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। आजकल सोशल मीडिया पर शनि वक्री को लेकर तमाम तरह के वीडियो की बाढ़ आई हुई है और उनके थंबनेल को देखकर एक पैनिक की स्थिति बन रही है। ज़रा देखिए किस तरह के थंबनेल हैं। बदल जाएगी दुनिया, शनि का बरसेगा कहर, कोई नहीं बच पाएगा, अशांति, उपद्रव, महाविनाश, तबाही, सावधानी। इस तरह के तमाम वीडियोस आपने भी देखे होंगे और मैं भी देख रहा हूँ। आखिर इतना पैनिक क्यों है? क्या शनिदेव की हम सभी से कोई दुश्मनी है जो केवल कष्ट देने के लिए ही वक्री हो रहे हैं? ज़रा लॉजिक का प्रयोग कीजिए, सोचिए ज़रा। वही शनि जो 26 जुलाई तक बिल्कुल ठीक ठाक थे, ऐसा क्या होने जा रहा है कि 27 जुलाई से ही अचानक से आपको दंड देने के लिए निकल पड़ेंगे? तो देखिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि शनि वक्री होने का क्या अर्थ है और ओवरऑल इसका इफ़ेक्ट क्या होता है। फिर मैं चर्चा करूंगा कि धनु राशि के जातकों पर शनि वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा और शनि वक्री होने पर धनु राशि के जातकों को क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय तो बताऊंगा ही, यह भी बताऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि शनि आपकी जन्म कुंडली में ख़राब फल दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि शनि के वक्री होने का क्या अर्थ होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, वक्री होना और मार्गी होना ये एक सतत प्रक्रिया है। हर साल शनि वक्री होते हैं, फिर मार्गी होते हैं और ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। कुछ ग्रह हमेशा वक्री रहते हैं, कुछ ग्रह हमेशा मार्गी रहते हैं और कुछ ग्रह वक्री से मार्गी और मार्गी से वक्री होते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं और बाकी 5 ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, मंगल और शनि ये समय समय पर वक्री और मार्गी होते रहते हैं और इसमें इतना ज़्यादा घबराने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि शनि कर्म के कारक हैं और वक्री होने पर उनको चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है तो परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। होता क्या है कि जब आप चलते चलते थक जाते हैं तो आपकी गति धीमी हो जाती है, आप थोड़ा स्लो हो जाते हैं। लगातार काम करते करते जब कोई व्यक्ति थक जाता है तो थोड़ा रेस्ट लेता है, थोड़ा स्लो हो जाता है और ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। अब शनि वक्री हैं तो परिश्रम ज़्यादा कराएंगे, तो सीधी सी बात है कि जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही अच्छा आपको फल भी प्रदान करेंगे। हाँ, ये ज़रूर देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कारक हैं, अकारक हैं या फिर मारक हैं। और अगर शनि खराब हैं
तो वक्री अवस्था में निश्चित तौर पे कष्ट ज़्यादा मिलेगा। और अगर शनि आपके लिए कारक हैं, जन्म कुंडली में अच्छे भाव में मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, शुभ भाव में हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में गोचर कर रहे हैं, तो वक्री अवस्था में भी आपको अच्छा ही फल देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके लिए एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि शनि वक्री अवस्था में हो, शनि की ढैया हो, शनि की साढ़े साती हो, अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको अवश्य प्रदान करते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों का लाभ करा के जाते हैं। और दूसरी बात, शनि जब वक्री होते हैं तो ये आत्ममंथन और आत्म सुधार का समय होता है। अपनी कमियों को तलाश कर उसमें सुधारने का समय होता है। आखिर ऐसा क्यों है कि वही काम करके दूसरा व्यक्ति सफल हो रहा है और आप भी वही काम कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है? तो इस बात पर विचार करने और उसमें सुधार करने का समय होता है जब शनि वक्री होते हैं। शनि वक्री होने के समय जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना या जल्दबाजी में कोई परिवर्तन करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। शांत मन से विचार करके क्या कारण है कि सफलता नहीं मिल रही है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, अगर आप ये कर लेते हैं तो वक्री शनि आपको बहुत बड़ा लाभ दे करके जाते हैं। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और यहाँ पर शनि वक्री हो रहे हैं। वक्री होने का अर्थ ये है कि शनि को चेष्टा बल की प्राप्ति होगी और एक भाव पीछे का भी शनि फल प्रदान करेंगे, यानी तीसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे जहाँ पर राहु महाराज बैठे हुए हैं। शनि की दृष्टि छठे भाव पर है, शनि की दृष्टि दशम पर है और शनि की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी। तो शनि का चेष्टा बल तीसरे भाव, चौथे भाव, छठे भाव, दसवें भाव और लग्न के भाव पर होगा। और चूंकि शनि धन भाव के भी स्वामी हैं तो धन भाव पर भी शनि गोचर का प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और इस समय देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो अष्टम में गोचर कर रहे हैं। भले ही अपनी उच्च की राशि में हैं लेकिन अष्टम में लग्नेश का अष्टम में चले जाना ये ज्योतिषी दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और लग्न भाव क्या है? लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है और अष्टम भाव क्या है? दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का होता है। अब शनि का प्रभाव आपके लग्न पर पड़ेगा। शनि इस समय स्लो हैं, धीमी गति से गतिमान हैं, तो शनि आपके व्यक्तित्व में एक परिवर्तन लाना चाहेंगे। शनि चाहेंगे कि आप बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए, बहुत धैर्य के साथ अपने काम की शुरुआत कीजिए, बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़िए। तो इसका प्रभाव क्या होगा कि जिस मानसिक तनाव और मानसिक पीड़ा की स्थिति से आप गुजर रहे थे, जो लगातार अप डाउन की स्थिति बनी हुई थी, उससे आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर के अगर आप परेशान चल रहे थे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में भी आपको राहत मिलेगी। दूसरा भाव आपके परिवार को दर्शाता है, कुटुंब को दर्शाता है। तो समाज से, परिवार से जो एक दूरी सी बन रही थी, उस दूरी को शनिदेव समाप्त करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है
कि शनि जब वक्री होते हैं तो परिश्रम ज़्यादा कराते हैं, और चूंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं तो यहाँ पर आपसे हार्ड लेबर कराएंगे, क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तो शनि जब आपसे पुरुषार्थ कराएंगे यानी आपसे मेहनत कराएंगे तो कठोर परिश्रम कराएंगे। उसका प्रभाव क्या होगा कि आपके अंदर जो आलस्य की स्थिति बनी हुई थी, काम को कल पर टालने की जो प्रवृत्ति बनी हुई थी, उसमें परिवर्तन आएगा। थर्ड हाउस में राहु बैठे हैं। थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन पावर को दर्शाता है। राहु क्या करते हैं? राहु आपको नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ देंगे, क्योंकि राहु से ज़्यादा चतुर चालाक कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है। और यहाँ थर्ड में जब राहु गोचर करते हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं, यानी भविष्य में क्या होने वाला है इसका आभास आपको पहले से होने लगता है। इस तरह की क्षमता राहु आपके अंदर डेवलप करेंगे, तो आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। दशम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो कार्य क्षेत्र को लेकर जो अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी, अनसर्टेनिटी की पोजीशन बनी हुई थी, वह समाप्त होगी। शनि के वक्री होने पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ेगा, चूँकि राहु का भी प्रभाव रहेगा, कि पिछले काफ़ी दिनों से जो बड़े बड़े कार्य आप करना चाह रहे थे लेकिन आत्मविश्वास में कमी आने के कारण उस कार्य को शुरू ही नहीं कर पाए थे, अब आप इस तरह के सभी कार्यों को शुरू करेंगे और उन कार्यों को पूरा भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 10th हाउस पर शनि की वक्री दृष्टि है और आपके लग्नेश 8वें भाव में बैठे हुए हैं, तो परिवर्तन कराना चाहेंगे आपके जीवन में। अब आप जॉब को लेकर के किसी तरह का परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, बहुत सोच समझ करके कोई परिवर्तन कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि पुराने जॉब को जिसे आप छोड़ना चाहते हैं, नए जॉब में हालात उससे कहीं ज़्यादा ख़राब निकलें। तो पहले इस बात के लिए पूरी तरह से जानकारी कर लीजिए। चूँकि गुरु 8वें भाव में बैठे हैं और 8वां भाव रिसर्च का होता है, तो आपको रिसर्च करनी है अपने जॉब कैरियर के बारे में, पूरी गहराई से उसको समझना है। शनि 4थे भाव में बैठे हुए हैं। अब 4था भाव भूमि भवन और प्रॉपर्टी को दर्शाता है और शनि निर्माण के कारक हैं। तो जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उनके काम कारोबार में जो मंदी की स्थिति बनी हुई थी वह समाप्त करेंगे शनिदेव, क्योंकि शनि का चेष्टा बल जो है वो 4थे और 10वें भाव पर रहेगा। तो जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय में जो मंदी की स्थिति बनी हुई है, उनमें एक बड़ा परिवर्तन आएगा और वक्री शनि आपको उन क्षेत्रों में लेकर के जाएंगे जहां जाने से आप डरते थे। आपके अंदर एक भय बना हुआ था, एक झिझक की स्थिति बनी हुई थी, आपका कॉन्फिडेंस उतना डेवलप नहीं कर पा रहा था उस कार्यों को करने के लिए। अब आप उन क्षेत्रों में भी जा कर के कार्य करेंगे और चूंकि राहु 3rd हाउस में हैं तो ख़ास करके संचार माध्यमों से जुड़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा इस समय कार्य करेंगे, क्योंकि 3rd हाउस संचार माध्यमों को दर्शाता है और राहु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शो करते हैं, राहु विदेश को दर्शाते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन विदेशों से जुड़ करके या अपनी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर से जुड़ करके कार्य करते हैं तो राहु की दृष्टि 11वें भाव पर है। राहु अचानक से आपको बड़ा धन लाभ भी करा देंगे। चूँकि शनि 3rd हाउस का भी फल दे रहे हैं, वक्री हैं, एक भाव पीछे का फल देंगे और तीसरे भाव के स्वामी भी हैं। वक्री होने पर शनि आपको वो देता है जो आप बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, और जिन चीज़ों से आप दूर भाग रहे थे
शनि आपको उन्हीं चीज़ों की ओर लेकर के जाएगा जिन चीज़ों से आपको डर लग रहा था, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा था कि मैं इस कार्य को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अब शनि आपको उन्हीं कार्यों की ओर लेकर के जाएंगे और आप उन कार्यों को शुरू भी करेंगे, उन कार्यों को आप पूरा भी करेंगे। आप घर में आराम से रहना चाहते थे, लेकिन वक्री शनि क्या करेंगे? थर्ड हाउस का फल दे रहे हैं और थर्ड हाउस यात्राओं का होता है, तो आपको छोटी छोटी यात्राएं करने के लिए बाध्य करेंगे। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आप स्वतः घर से बाहर निकलेंगे, यात्राएं करेंगे और हो सकता है कि विदेश यात्रा भी आपको करना पड़े और आपको इन यात्राओं से बहुत बड़ा लाभ भी प्राप्त होगा। राहु महाराज थर्ड में बैठ करके सप्तम भाव को देख रहे हैं और यहाँ पर राहु के साथ शनि का भी प्रभाव, चूंकि वक्री हैं तो आप यूँ समझें कि शनि चौथे में भी हैं और शनि तीसरे में भी हैं। यहाँ पर क्या है, मैरिज लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही थी। हो सकता है कि दूरी इतनी बन गई हो कि आप सेपरेशन की स्थिति की ओर बढ़ रहे हों। तो शनि क्या कहते हैं? शनि कहते हैं कि आप थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा रुक जाइए, जल्दबाजी मत कीजिए, पहले मिल बैठ करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिए। पति पत्नी दोनों मिल करके बातचीत कीजिए, समस्याओं को समझिए, क्या कारण है कि दूरी बनी और कोशिश कीजिए कि उसको दूरी को हटाया जा सके। फिर आप देखिएगा कि हो सकता है कि आपका वैवाहिक जीवन पहले से कहीं ज़्यादा सुखद हो जाए। सातवां भाव व्यापार को भी दर्शाता है और यही स्थिति बिजनेस पर भी लागू होती है कि अगर आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कोई समस्या आ रही थी तो उन समस्याओं को भी आप मिल बैठ करके सॉर्ट आउट कर लेंगे। एक बात यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझनी है, थर्ड हाउस पर शनि राहु का प्रभाव है, सेवंथ हाउस पर प्रभाव है। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव होता है डॉक्यूमेंटेशन का और सातवां भाव क्या है? ये होता है लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो कोई भी बिजनेस डील, कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करना, इन सब कार्यों को करने से पहले बहुत अच्छे से आप उस डॉक्यूमेंट को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। नहीं समझ पा रहे हैं, किसी लीगल एक्सपर्ट की राय ले लीजिएगा, उसके बाद आप उस पर कोई साइन कीजिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए। शनि इस समय यही कह रहे हैं कि आप हर कार्य को सोच समझ करके आराम से करें। अब ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन हो गया क्योंकि धनु राशि के करोड़ों जातक हैं। अब आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं शनि के उपायों पर और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे जानेंगे कि शनि आपकी कुंडली में खराब फल दे रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता और न्यायकर्ता माना गया है। शनि आपके कर्मों के आधार पर ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जब जीवन में शनि का नकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति को कई तरह के संघर्षों से जूझना पड़ता है। काम कारोबार की गति धीमी हो जाती है या काम कारोबार का बंद हो जाना और गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बढ़ जाना, मानसिक चिंता तनाव बढ़ते जाना,
ये सब शनि के अशुभ प्रभाव होते हैं। शनि की राशियाँ मकर और कुंभ हैं, साथ ही तुला राशि शनि की उच्च की राशि है और मेष राशि शनि की नीच की राशि है। तो कैसे समझेंगे कि शनि आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? देखिए, राहु, बुध और शनि ये वात के कारक हैं, गुरु चंद्रमा कफ के कारक हैं और सूर्य मंगल केतु पित्त के कारक हैं। शनि खराब हो तो वात रोगों का सामना करना पड़ता है। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ियों में जकड़न और आर्थराइटिस की समस्या, पैरों की पिंडलियों में ऐंठन होना, गैस की समस्या, छाती में चुभन महसूस होना, भुजाओं से उंगलियों की मांसपेशियों में अकड़न, हाथ ऊपर उठाने में दर्द होना, यानी फ्रोजन शोल्डर की स्थिति बनना, मुंह का सूखना और मुंह में कड़वाहट बने रहना, ये सब खराब शनि के लक्षण हैं। हड्डियों का खोखलापन, माथे का रंग बदलना, शरीर में आलस्य का बने रहना और कम उम्र में ही बालों का झड़ जाना, ये सब खराब शनि के कारण होते हैं। शनि खराब हो तो व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करता है। अल्सर जैसी समस्या भी शनि की 7.5 या ढैया के दौरान देखने को मिलती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना, पैरों के तलवों में चींटियां चलने जैसा महसूस होना, ये सब समस्याएं खराब शनि के कारण होती हैं। शनि मानसिक रूप से भी परेशान करते हैं। बात बात पर झुंझलाहट का आना, नींद ना आना, मन का लगातार बेचैन बने रहना, काम में मन न लगना, लगातार नेगेटिव थॉट्स का आना और झूठ बोलने की लत का लगना, ये सब खराब शनि के कारण होता है। छात्रों का मन पढ़ाई में ना लगना, व्यापार में बड़ी धनहानि और कार्यस्थल पर लगातार संघर्ष की स्थिति का बनी रहना, ये खराब शनि के कारण होते हैं। शनि लत के कारक होते हैं। अक्सर शनि की महादशा, अंतर्दशा, 7.5 या ढैया के दौरान शराब, जुए, सट्टे या सिगरेट की लत लग जाती है। शेयर मार्केट की लत लगना और लगातार धन हानि का सामना करना। हालांकि शराब, नशा, जुआ, सट्टा इन सब के कारक राहु हैं, लेकिन शनि का भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। खास करके अगर कुंडली में शनि राहु का संबंध बन रहा हो या शनि में राहु की अंतर्दशा गतिमान हो। हालांकि सब कुछ नकारात्मक ही नहीं है। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं तो अपनी दशा, अंतर्दशा या 7.5 या ढैया के दौरान प्रॉपर्टी का लाभ दे देते हैं, वाहन का लाभ दे देते हैं, यहाँ तक कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ करा देते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ, पॉलिटिक्स में बड़ा लाभ, उच्च पद, वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाकर रखना और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करना, ये सब शुभ शनि का कार्य है। तपस्या, ध्यान, योगा, मेडिटेशन और समाधि की ओर भी शुभ शनि लेकर के जाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि कैसे शनि को ठीक करें, खराब शनि को कैसे ठीक करें, क्या है इसका उपाय? अगर आप बजरंगबली की आराधना करते हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा शनि के मंत्रों का जाप करना, शनिवार को पीपल वृक्ष या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, छाया दान करना
और सबसे बड़ा उपाय है अन्नदान। भूखे को भोजन, गरीब को अन्न वस्त्र और दीन दुखियों की सहायता करना, वृद्धों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, काले कपड़े, जूते, काले कंबल का दान करना, काले तिल, काली उड़द, सरसों के तेल का दान करना, ये धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करता है। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ होता है। शनि का रत्न नीलम है, लेकिन ज्योतिषी सलाह के बाद ही नीलम धारण करें। सबसे बड़ी बात, अपने डेली रूटीन को सही रखें। कार्यस्थल पर, घर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें तो शनि आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे।